Twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस डिटेक्टर के एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 7 ऐसे मिस्ट्रीज़ के जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो सब आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। दोस्तों, भारत देश सदियों पहले से रहस्यों का देश रहा है। भारत में ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं और उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे 7 चौंका देने वाले अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिन्हें सुलझाना किसी के बस में नहीं। मिस्ट्री ऑफ ट्विन विलेज कोधिनी। ये जगह भारत के केरल राज्य में मल्लेपुरम जिले के कोडिनी गांव में स्थित है। दोस्तों, इस गांव का रहस्य है यहाँ पर पैदा होने वाले अधिक जनसंख्या में जुड़वा बच्चे। गांव के इस अनोखेपन की चर्चा पिछले लंबे समय से देश दुनिया में की जा रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव के ऊपर ईश्वर की एक विशेष कृपा है, जिसके चलते यहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा जुड़वा जन्म लेता है। अगर आप कोडिनी गांव में भ्रमण करने के लिए जाते हो तब आपकी मुलाकात एक बड़ी संख्या में जुड़वा लोगों से होगी। इस अनोखे रहस्य का पता लगाने के लिए साल 2016 में वैज्ञानिकों की एक टीम गांव में आई। उन्होंने गांव से जुड़वा लोगों के सैंपल को इकट्ठा किया। हालांकि इस रिसर्च के बाद भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं कई लोगों का कहना है कि इस गांव की हवा पानी में कुछ ऐसा है जिसके चलते यहाँ के ज़्यादा लोगों के घर जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आज भी रहस्य है। द बूम मिस्ट्री ऑफ जोधपुर। 18 दिसंबर 2012 सुबह 11:25 में भारत का शहर जोधपुर उस समय दंग रह गया था जब उन्होंने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी थी। लेकिन दिलचस्प और चौंका देने वाली बात यह है कि ना वहाँ पे कोई बम फटा था और ना ही कोई प्लेन क्रैश हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि जोधपुर के ऊपर भारतीय वायुसेना द्वारा ध्वनि अवरोध तोड़ने के कारण आवाज़ आई थी, लेकिन रक्षा प्रवक्ता ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। कुछ लोगों ने बताया कि यह धमाके की आवाज़ सेना की यूनिट द्वारा किए गए प्रशिक्षण के कारण हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे भी अस्वीकार कर दिया। और भी अजीब बात यह है कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में इसी तरह की घटनाओं की सूचना मिली थी और कई जगहों पर यह हरी बत्ती के साथ देखा गया था। लेकिन ये कानों को सुन्न कर देने वाली आवाज़ किस चीज़ की थी और कहाँ से आई थी, इसके पीछे की गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया। सोन भंडार गुफा। दोस्तों, ये गुफा बिहार के नालंदा ज़िले में स्थित एक छोटे शहर राजगीर में है। यह शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी थी। यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए इस गुफा को बनवाया था। इसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। यह गुफा में पूरी चट्टानों को काटकर यहाँ पर 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे। गुफा के पहले कमरे में जहाँ सिपाहियों की रखने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाने को छुपाया गया था। दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढका गया है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे थे। आज भी इस गुफा पर उस गोले का निशान देखा जा सकता है। यहाँ एक सांखा लिपि में लिखा एक शिलालेख भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने इन शिलालेखों को पढ़ लिया तो खजाने का द्वार खोला जा सकता है, लेकिन ऐसा करना अभी तक किसी के बस में नहीं। द स्पीटी वैली मम्मी। ग्यू गांव भारत चीन सीमा के करीब मौजूद है, जिसे अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है,
लेकिन एक ऐसी चीज़ भी यहाँ मौजूद है जिसे देखने के लिए पर्यटक यहाँ दूर दूर से आते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की एकमात्र प्राकृतिक रूप से संरक्षित मम्मी की। लोगों का कहना है कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोग इसे देवता का दर्जा देते हैं। इस मोंग की संरचना मिस्र की मम्मी से बिल्कुल अलग है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि खुदाई के दौरान मम्मी के सिर पर कुदाल लगने से खून भी निकल गया था। इस मम्मी की वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि मम्मी की उम्र करीब 550 वर्ष पुरानी है। मम्मी बनाने में एक खास तरह का लेप मृत शरीर पर लगाया जाता है, लेकिन ग्यू की मम्मी पर किसी भी तरह का लेप नहीं लगाया गया है। फिर भी इतने सालों से ये मम्मी कैसे सुरक्षित है, ये सवाल हर किसी के मन में है। स्थानीय लोगों के अनुसार चौंकाने वाली बात तो सबसे बड़ी ये है कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से लोग इसे एक जीवित भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। खुदाई के बाद से हिमाचल सरकार ने मंदिर के रखरखाव और सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ है। मिस्ट्री ऑफ यमद्वार। भारत के पड़ोसी देश चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के तारचेन से करीब 30 मिनट की दूरी पर यमद्वार स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यमद्वार, जो आप जीते जी देख सकते हैं। ये पवित्र कैलाश पर्वत पर जाते समय बीच में आता है। लोगों का मानना है कि यह मृत्यु के देवता यमराज के घर का मुख्य द्वार है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस स्थान पर रात के समय रुकने पर मौत हो जाती है, और इस तरह की कई घटनाएं यहाँ घट चुकी है, लेकिन आज तक इनका कुछ पता नहीं चल पाया है। साथ ही इस द्वार का निर्माण कब और किसने करवाया, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। कई तकनीकी टीमों ने इस पर रिसर्च किया, लेकिन इस पर अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। द मिस्ट्री ऑफ 9 अननोन। बात जब भारत की हो तो जाहिर तौर पर भारत के पास सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण गुप्त समाजों में से एक है, जिसका नाम है द 9 अननोन मैन। इस समाज को सम्राट अशोक ने 2000 साल पहले स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान शक्ति है, और उस शक्ति को संरक्षित करने के लिए इस ज्ञान को इस तरह से उपयोग किया जाए जिससे इसे महान कार्यों में इस्तेमाल हो। लेकिन ज्ञान शक्ति के गलत हाथों में जाने से यह भयानक रूप ले सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने भारत के 9 सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से द 9 अननोन मैन नामक एक गुप्त समाज बनाने के लिए बुलाया था। द 9 अननोन मैन को 9 खास विशेषज्ञता के आधार पर चुना गया था। ये खास विषय थे प्रोपेगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कीमिया, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोगनी, लाइट और सोशियोलॉजी। प्रत्येक व्यक्ति को जो पुस्तक दिया गया था उन्हें उनमें नई बातों को जोड़ना था एवं पहले से संकलित ज्ञान को संशोधित कर सही करना था। इनमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया है वो है प्रोपेगेंडा। इस किताब में बताया गया है कि जो लोग इस किताब का अध्ययन कर लेते हैं वो किसी भी इंसान को सिर्फ अपनी बातों में फंसा सकते हैं। एक तरह से इस किताब का अध्ययन कर लेने वाला इंसान अपने सामने वाले इंसान को सिर्फ अपनी बातों के द्वारा अपने नियंत्रित कर सकता है, यानी अपने बस में कर सकता है। दूसरे नंबर पर है फिजियोलॉजी। इसमें जो इंसान इस किताब का अध्ययन करता है वो सिर्फ किसी इंसान को छूकर मौत की नींद सुला सकता है, जिसे हम टच ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। तीसरे किताब का अध्ययन कर हम किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसी ही और किताबें हैं जिनकी मदद से हम एलियन से भी बात किया जा सकता है। हालांकि इस समाज को कुछ इस तरह बनाया गया था कि अगर कोई सदस्य मृत्यु हो जाने के कारण इस समाज को छोड़ देता है तो उसकी जगह एक योग्य सदस्य को अधिकारी बनाया जाएगा, और इससे ये गुप्त समाज 9 सदस्यों के साथ जारी रहेगा। रूपकुंड, द मिस्टीरियस स्केलेटन लेक। रूपकुंड भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली में स्थित एक झील है। दोस्तों, हम आपको इस झील के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस झील में 500 से भी ज़्यादा मानव कंकाल पाए गए हैं। इन कंकालों को
पहली बार 1942 में एक ब्रिटिश वन रक्षक के द्वारा पाया गया था। इसके बाद इस झील का नाम रूपकुंड के साथ साथ कंकाल झील और स्केलेटन लेक भी हो गया। शुरू में यह माना जाता था कि यह कंकाल जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस मार्ग को पार करते हुए मारे गए थे। बाद में इसके बारे में बहुत सी घटनाएं वैज्ञानिकों ने बताए, लेकिन जो कहानी यहाँ के लोगों द्वारा प्रसिद्ध है वो है कि नंदा देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा के दौरान कन्नौज के राजा, उनकी पत्नी और उनके समूह को रूपकुंड झील के पास एक गंभीर ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा और यह उनका अवशेष होने का दावा करता है। वैज्ञानिकों ने पहले बताया कि यह कंकाल 19वीं शताब्दी का है, लेकिन साल 2004 में यूरोपियन एंड इंडियन साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग के द्वारा बताया कि ये हड्डियाँ 850 AD की है। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और इस वीडियो में बताए गए रहस्य आपको बहुत शॉर्ट में बताए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे फुल वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे कैसे ही और रहस्यमय वीडियो